द्वैधी भाव इंसान के जीवन में जहर घोल देता है। द्वैधी भाव का मतलब होता है दो तरह के भाव रखना, बाहर से कुछ और दिखाना परंतु मन में कुछ और ही चलते रहना। अधिकांशतः लोग द्वैधी भाव से ग्रस्त रहते हैं। सीधा सीधा यही कह सकते हैं कि हम बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और। इसी विरोधाभास में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। यह दुविधा भ्रम की स्थिति होती है। यह जीवन को नरक बना देती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। यदि गहराई में जाकर देखें तो पाएंगे कि हमारे अंदर विपरीत भाव होने का कारण लोभ, लालच, तृष्णा है। लोभ, लालच हमारे अंदर भय, असुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है। हम दोहरा जीवन मात्र स्वार्थवश जीते हैं। हमें भय रहता है कि यदि हम सत्य पथ पर चलें तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सच्चाई को हमेशा ही छुपाते हुए नाटकीय जीवन जीते हैं। और यह नाटकीय जीवन जिसका आधार झूठ और छलावा है, वह हमें कैसे शांत रहने देगा? यदि हम शांत नहीं रहे तो कभी भी खुश नहीं रह सकते, और यदि दुखी रहे तो आसपास दुख और अशांति ही फैलाएंगे। धृतराष्ट्र के मन में द्वैधी भाव था कि दुर्योधन आदि उसके पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु पुत्र हैं। इसी भाव के कारण उसने अपने पुत्रों को अपराध, अन्याय करने से कभी नहीं रोका। जब दुर्योधन ने भीम को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया, लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया, युधिष्ठिर के साथ छलपूर्वक जुआ खेला, पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में गया इत्यादि। दुर्योधन के इन सब कृत्यों की जानकारी धृतराष्ट्र को थी, परंतु द्वैधी भाव के कारण ही उसने दुर्योधन को कभी मना नहीं किया। उसके अंदर यह भाव था कि किसी तरह पांडु पुत्रों का नाश हो जाए तो संपूर्ण राज्य उसके बेटों का हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ? उसके इसी भाव ने उसके ही सभी पुत्रों का नाश कर दिया। इस दृष्टांत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव एक पथ पर चलना चाहिए और वह है सत्य पथ। इस पथ पर चलने वालों के साथ सदैव कृष्ण रहते हैं, और जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ शांति, आनंद का वास रहेगा ही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।